तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है हमें त्रिभुज के 3 शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा सा, तो हमें पता है कि शीर्षों से होगा परिकेंद्र और जो भुजाओं से वो होगा अंतः केंद्र। ठीक है, इनके जो उत्तर है वो। लेकिन अगर मान लीजिए 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब हमें इसे थोड़ा सा लंबा करना होगा, विस्तार से उसे समझाना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट में हमें देखना है कि तीनों शीर्षों से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु का बिंदु ये हमें याद करना है। ठीक है, तो इससे करने के लिए आपको पता है, तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी, ये माना हमने कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ये कोई त्रिभुज है, राइट। अब इन तीनों शीर्षों से समान दूरी पर ढूंढना है, शीर्ष यानी कि ए से बी से और सी से। तो अगर हम सबसे पहले इस बी और सी से समान दूरी पर ढूंढें, इस ए से सॉरी इस बी से और इस सी से समान दूरी पर ढूंढना चाहिए, ये दोनों पॉइंट ही होगा। तो इन जब भी इन पॉइंटों से देखना हो तो हमें लंब समद्विभाजक बनाना होगा। मान लीजिए इस बी सी का लंब समद्विभाजक कोई है R। अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस बी से और इस सी से दोनों से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ए और बी से देखें समान दूरी पर, तो ए से और बी से समान दूरी पर जो पॉइंट होंगे वो भी इस ए बी के लंब समद्विभाजक पर होंगे। तो हमने ए बी का लंब समद्विभाजक बनाया, मान लीजिए ये ए बी का लंब समद्विभाजक ये आया था, ये कोई एम है। अब इस पर जो भी पॉइंट है वो ए से और बी से समान दूरी पर होंगे। देखो अभी तो आपने कहा कि जिस मान लीजिए ओ है तो ओ एल पर है, इसका मतलब कि ओ एल पर एल पर जितने भी पॉइंट होंगे वो बी और सी से समान दूरी पर थे, इसका मतलब ओ बी इस बी से और सी से समान दूरी पर है। तो कहने का मतलब कि ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी। ठीक है, ये तो जैसे मानिए नीचे से, और अब इस एम पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस ए से और बी से समान दूरी पर होंगे, क्योंकि ये पॉइंट ओ इस एम पर भी है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ओ है वो ए से और बी से भी समान दूरी पर है। तो ओ ए बराबर हो जाएगा बी ओ ओ बी। ठीक है, और इन तीनों को अच्छे से देखें कि देखिए ओ ए बराबर ओ बी और ओ बी बराबर ही क्या है ओ सी, यानी कि तीनों की तीनों फिर क्या है, ये समान दूरी पर है। कौन, ये जो ओ है इन ए से बी से और सी से समान दूरी पर है। तो अगर ये समान दूरी पर, तो अगर इसे हम ए से या फिर बी से और या सी से किसी भी एक से मिला दे या तीनों से मिला दे और फिर किसी ए को त्रिज्या मानते हुए वर्त बनाएगा, तो वो ऐसा वर्त बनेगा जो ए और बी व सी से गुजरेगा। और आप लोगों को पता है जब भी किसी त्रिभुज के शीर्षों से कोई वर्त गुजरता है तो इस वर्त को तुम कहते हैं परिकेंद्र, परिवर्त कहते हैं, सॉरी परिवर्त। और इसका जो केंद्र है ना, ये केंद्र है, इसको हम कहते हैं परिकेंद्र, परिकेंद्र। तो इसका आंसर हो गया, यानी कि शीर्ष से समान दूरी पर कौन है, ए से बी से और सी से समान दूरी पर कौन है, ये परिकेंद्र। परिकेंद्र क्यों है, क्योंकि अगर इस पॉइंट को हम केंद्र मानकर वर्त बने तो इन तीनों से शीर्षों से गुजर जाएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपको जो हमने बताया वो सिम्प्लिफिकेशन थ्योरी में लिख देना है। तो इसको एक बार दोबारा देखिए कि आपको लिखना कैसे है। माना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज एबीसी में AB BC BC AB व BC के लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक को कहते हैं लंब अर्धक। ओके, माना कि कोई त्रिभुज है ABC जिसमें दो भुजाएं हैं AB व BC के लंब समद्विभाजक L व M है। ठीक है, अब त्रिभुज बना लीजिए। तो जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया A, यहाँ पे लिखता हूँ B और यहाँ पे लिख देता हूँ C। AB का जो लंब समद्विभाजक वो तो है L, तो हमने AB का लंब समद्विभाजक बना दिया, ये कोई L। और इस BC यहाँ पे लिखा हुआ BC, तो BC का जो लंब समद्विभाजक बनाया वो बनाया ये कोई पॉइंट है और ये एक दूसरे को ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक है, जो बिंदु O पर इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले से हम जानते हैं कि जो O है, देखिए अच्छे से, ये दोनों प्रतिच्छेद रेखा है, L और M क्या है, प्रतिच्छेद रेखा। L पर जो भी पॉइंट होगा वो इस A और B से समान दूरी पर होगा। तो आप इसे लिखिए बिंदु O है ना, वो लंब समद्विभाजक, क्या लंब समद्विभाजक L पर स्थित। ये जो O है वो L पर स्थित है, इसका मतलब, और जो L पर जितने पॉइंट होंगे वो A और B से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, तो O अगर इस L पर ही है मतलब O फिर A और B से समान दूरी पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि इसलिए जो OA है ना वो किसके बराबर होगा, OB के। लिए समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए इसलिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार बिंदु जो O है, ये बिंदु जो O है वो M पर भी स्थित है। यहाँ पे लिखिए बिंदु O जो लंब समद्विभाजक M है इस पर भी स्थित है। लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक वो एक बात है। ठीक है, लंब समद्विभाजक M पर भी स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये O है ना, M पर स्थित है और M क्या था, BC का लंब समद्विभाजक, यानी BC और C से भी दूरी क्या होगी, इस O की समान होगी, इसलिए OB बराबर OC, ये कोई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप लोग लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो जब हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो एक में तो है OA बराबर BO और जो दूसरा है उसमें BO बराबर है CO, तो हम BO के बराबर लिख देते हैं CO। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि जो O है ना वो A से B से और C से समान दूरी पर है। या ओके, यहाँ पे लिख दीजिए स्पष्ट है कि बिंदु O त्रिभुज के शीर्षों A B व C से समदूरस्थ है या समान दूरी पर है, समदूरस्थ। ठीक है, देखो इन ए बी सी से समान दूरी पर कोई पॉइंट कौन है,
ओ है, बट इस ओ का नाम क्या है, ये ज्यामितीय आकृति में क्या है, तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया, इस ओ को या तो मिला है ए से, या मिला है बी से, या मिला है सी से। मान लीजिए हमने इस ओ को इस बी से मिला दिया, क्योंकि ये दूरी इसके बराबर है, यही दूरी इसके बराबर है, तो जब इसे लेते हुए इस त्रिज्या ओ बी त्रिज्या को लेते हुए वर्त बनाई, तो वो सी से भी चला जाएगा क्योंकि इसकी दूरी समान थी, ठीक है, वो ए से भी चला जाएगा और एक वर्त बन जाएगा, और ये वर्त इन तीनों शीर्षों से गुजर चुका है, इस वजह से इसे तो कहेंगे परिवर्त, और ये क्या है, उस परिवर्त का परिकेंद्र, यानी कि इन तीनों से समान दूरी पर पॉइंट कौन है, परिकेंद्र, ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि बिंदु ओ त्रिभुज के तीनों शीर्षों ए बी सी से समग्रस्थ है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाली परिवर्त, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वर्त को क्या कहते हैं, परिवर्त का परिकेंद्र है। तो जवाब क्या हुआ, वर्णार्थ में फाइनल परिकेंद्र, ठीक है। बट परिकेंद्र किससे कहते हैं, हमने एक तरह से डेफिनेशन के रूप में देख लिया है, ठीक ना। परिवर्त का जो केंद्र है वो कहलाता है परिकेंद्र, और ये परिकेंद्र क्या होता है, इन शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट अभी आएगा 2020 में, तो इसे चारों को नोट कर लीजिए, अन्यथा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। बस यहाँ पर हमें इस बार तीनों भुजाओं से समृद्ध बिंदु ज्ञात करना है, ठीक। 2 पार्ट है इसके, तो पोज करके आप लोग इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। और इसके बाद हम अब देखते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं से, त्रिभुज की, यहाँ पर भी की करना होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समग्रस्थ बिंदु का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फिर से थोड़ी देर पहले बताया है हमने क्या कि जब 2 प्रतिचित रेखाएं होना उनसे समान दूरी पर पॉइंट ढूंढना, तो हम उनसे जो कोण बनता है उसका समद्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं, उनसे बनने वाले कोण का समद्विभाजक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी और सी, इस बार हमें भुजाओं से ढूंढना है, तो हमें ए बी से ए सी से समान दूरी पर वो पॉइंट ढूंढना है, और इस बी सी से भी समान दूरी पर वो पॉइंट ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों से समान दूरी पर ढूंढना, इस ए बी से, बी सी से और ए सी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों से समान दूरी पर ढूंढेंगे, और जब भी 2 भुजाओं से समान दूरी पर पॉइंट ढूंढना हो तो उनके द्वारा जो कोण बनता है उसका समद्विभाजक होता है। तो हमें इन दोनों से समान दूरी पर ढूंढने के लिए इस कोण का समद्विभाजक बनाना होगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई समद्विभाजक बनाया एल, ठीक है, इसे एल में बढ़ा दिया, या समद्विभाजक बनाया जो ए एल है, या इसे सीधा नाम दे दीजिए कोई एल, राइट। इसी प्रकार इन दोनों से समान दूरी पर ढूंढ लेना। अब इन दोनों से भी समान दूरी पर ढूंढना है, किन से, ए बी से और बी सी से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इनके द्वारा कोण बन रहा है ये बी, तो इसका समद्विभाजन कर दिया फिर ऐसे, ठीक है, ये हमने इसका समद्विभाजन कर दिया, राइट। तो जब इन दोनों का समद्विभाजन किया तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पर ये दोनों ही समद्विभाजक है ना, कोण का समद्विभाजक इस पॉइंट पर आगे मिल चुके हैं, ठीक है। देखो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे ना वो इस ए बी से और ए सी से समान दूरी पर होंगे, और इस पर जो पॉइंट होंगे जो अभी बनाए हैं वो इस ए बी से और ए सी बी सी से समान दूरी पर होगा। तो ये जो पॉइंट ओ है ना, क्योंकि वो एल पर है, इसका मतलब वो इससे और इससे समान दूरी पर, इससे मान लीजिए दूरी ये है और इससे दूरी ये है, ठीक है। और फिर क्योंकि ये पॉइंट इसके समद्विभाजक पर भी है, तो ये इसका समद्विभाजक मतलब इन दोनों भुजाओं से भी समान दूरी पर, तो इसके भी ऊपर लंब डाल दे तो ये होगा। और अगर ये तीनों समान हो, जैसे चित्र में थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा लग रहा है,
फिर वास्तव में इसे देखें तो ये थोड़ा सा इधर भी होगा, ठीक है ना। यानी ये तीनों भुजाएं क्या, ये दूरियां हैं वो क्या होगी, समान। और फिर इसमें इस कितनी ए को लेकर हम वर्त बना दें तो वो बन जाएगा अंतःवर्त, ठीक है। और इसका जो समान दूरी पर पॉइंट होगा वो कौन होगा, अंतःकेंद्र। यानी भुजाओं से संदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, अंतःवर्त के जो त्रिभुज उसके अंतःवर्त का अंतःकेंद्र होता है, ठीक है। अब इसको हम थ्योरी में कैसे लिखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन है तो सीधा सा जवाब दे देना आपको अंतःकेंद्र, ठीक है ना। भुजाओं से संदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ अंतःकेंद्र, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन या फिर 3 नंबर का है तब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में विस्तार से करना है। वो कैसे, वो कुछ इस प्रकार से हमें लिखना होगा। सबसे पहले माना कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के कोण ए व कोण बी के समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक। कोण ए और बी के समद्विभाजक मान लिया हमने एल व एम है, ठीक है, एल व एम है। जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कोणों का समद्विभाजक क्यों बनाया है इस बार, कोण ए और बी के समद्विभाजक, क्यों भुजाओं से जब भी ढूंढना हो तो कोणों का समद्विभाजन किया जाता है, और शीर्षों से समान दूरी पर ढूंढना हो तो उनसे जो बनता है रेखाखंड शीर्षों से उनका समद्विभाजन किया जाता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, ए यहाँ पर मान लेते हैं बी और यहाँ पर सी। फिर कोण ए का समद्विभाजक बनाइए तो मान लेते हैं कोण ए का समद्विभाजक है एल। फिर एम का समद्विभाजक माना है हमने एम, तो ये लो एम, ठीक है। और ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है वो है ओ, इस ओ पर काट रहे हैं, ठीक है। तो ओके, अब इसके ऊपर जो भी पॉइंट था वो इस, ये क्या था, एल क्या था, ए बी व ए सी का द्वारा जो कोण बना इसका समद्विभाजक। तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इन दोनों से समान दूरी पर होगा। तो मान लेता हूँ इससे तो दूरी है ये, और इससे जो दूरी है ना वो मान लेता हूँ है ये, ओके। और ये दोनों दूरियां क्या होगी, समान, ठीक है ना। ये हम बेसिक से जानते हैं, ठीक है ना, पर मैं बताई हुई आप लोगों को कुछ, ठीक है। और नेक्स्ट ये ओ है ना, इतना लिखना है एक बार, है ना। यहाँ पे लिखिए बिंदु ओ क्या है, कोण ए के समद्विभाजक या अर्धक बोल दीजिए, ठीक है। कोण ए के समद्विभाजक एल पर स्थित है, ठीक है, कहाँ है, एल पर स्थित है। तो अगर O इस कोण A के समद्विभाजक पर स्थित है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो दूरियां हैं ना वो समान होंगी इन दोनों से। तो यहाँ पर मान लेता हूँ P और यहाँ पर मान लेता हूँ कोई पॉइंट Q। तो इसलिए OP बराबर OQ। ये हमने दूरियां नहीं लिखी है, ठीक है ना, पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं जो भुजाओं से क्रमशः OP OQ, ठीक है ना। तो और बताऊँ पहले, जिनकी भुजाओं से दूरी OP OQ व OR है, ये हमने मान ही लिया था कि ये दूरी क्या था, OP OQ, ओके। तो ये दोनों दूरियां समान हो गई, ये समीकरण नंबर 1। फिर इससे जो दूरी थी वो माना है हमने, इसे ऊपर ही दे दो O को, यहाँ पर R, ये R। अब ये O है ना, इस कोण के समद्विभाजक पर है, तो मतलब इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। तो ये भुजा तो है, इस भुजा से दूरी है OQ और इस भुजा से दूरी है OR। तो यहाँ पे लिखिए फिर से इसी प्रकार
प्रकार बिंदु ओ कोण बी के समद्विभाजक, कोण बी के समद्विभाजक, कोण बी के समद्विभाजक आम पर स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, आम पर स्थित है। और अगर आम पर स्थित है इसका मतलब ये हुआ कि फिर दोनों भुजाओं से जो दूरी है वो समान होगी। तो ए बी से है वो है दूरी ओ क्यू, और जो बी सी उससे दूरी है ओ आर। समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को जिस देखें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो हमने देखा तो क्या पाया कि ओ पी बराबर है ओ क्यू, और ओ क्यू ही बराबर है ओ क्यू बराबर क्या है ओ आर। तो फिर से आपने देखा कि जो ओ है ना इस बार इस पी से क्यू से और आर से समान दूरी पर, ए बी सी से समान दूरी पर नहीं है। किन से समान दूरी पर है, किन से, इस पी से, इस क्यू से और इस आर से समान दूरी पर। यहाँ पे लिखिए स्पष्ट है, स्पष्ट है कि बिंदु ओ भुजाओं ए बी बी सी ए सी से समदूरस्थ है, ठीक है। ये कैसे लिख दिया, क्योंकि ये दूरी तो क्या है, ए बी सी दूरी तो है ना, ये ओ पी क्या है, इससे दूरी है, ये ए सी बी सी से ये क्या है, इससे दूरी, और ये इससे दूरी, तो तीनों दूरियां क्या थी उस ओ से समान है। एक भुजाएं, तीनों की तीनों भुजाएं इस ओ से समान दूरी पर है। बट हमें इसे देखना चाहिए कि आखिर ओ है क्या। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ए को प्रकार में भरकर वट को घुमाएंगे तो हमें एक वट मिलेगा जो इन तीनों से गुजर जाएगा, और वास्तव में वो क्या होगा, इन भुजाओं को स्पर्श करता हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे अंतःवर्त, ठीक है, समदूरस्थ है जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले अंतर्गत या अंतर्वर्त, ठीक है ना, अंतर्गत वर्त का अंदर केंद्र है, ठीक है। इस प्रकार से ये फिनिश हुआ। एग्जाम में आप लोगों को ये पूरी हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे ये आप लोग कैसे पहचानोगे कि भुजाओं से स्पर्श करने वाले वर्त को अंतर्वर्त का, है ना, स्पर्श करने वाले अंतर्वर्त का अंतःकेंद्र, तो आपको ये पूरी लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा से लिख सकते हो अंतःकेंद्र है। लेकिन आप लोगों को समझाना है हमें, इसलिए पूरी थोड़ी लिखा है कि आप लोग जब भी दोबारा देखो तो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। बड़ा ही सिंपल है। और आप लोगों को इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले आप लोग बेसिक जो हमने वीडियो बना रखा है उसे जरूर देखिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और 2 पर जाने से पहले जो 2 में फर्में लगेगी उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका कहते हैं कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के जो शीर्ष है ना उसके समूह भुजा के मध्य बिंदु से मिला दें तो उसे क्या कहते हैं हम? माध्यिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए शीर्ष क्या है ए, तो इसकी समूह भुजा क्या है बी सी, और इस बी सी का मान लीजिए कोई मध्य बिंदु क्या है डी। तो जब हम ए को इस बी से मिला देना तो ए डी क्या होगी? माध्यिका होगी। फिर ये शीर्ष है बी, समूह भुजा ए सी, तो इस समूह भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए कोई है ई,
तो अगर हम इस शीर्ष को इसके मध्य बिंदु, सामने वाले जो भुजा है इसके मध्य बिंदु ई से मिला देना, तो ये भी क्या होगी, ए भी क्या होगी, माध्यिका होगी। और इसी प्रकार जो सी है ना, इसकी समूह भुजा ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए कोई बिंदु है एफ, तो अगर हम सी को इस एफ से मिला दें तो ये जो सी है ना, ये भी क्या होगी, माध्यिका होगी। और जहाँ त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, कौन कौन सी माध्यिकाएं हैं यहाँ पर, ए डी भी माध्यिका है, बी ई माध्यिका है और सी एफ माध्यिका है। तीनों माध्यिकाएं जहाँ काटती है उस बिंदु को हम कहते हैं, जिसे लिखते हैं और इसे कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। ओके, यानी कि सेंट्रोइड बोलते हैं इंग्लिश में, सेंट्रोइड। ओके, और इसे हम कहते हैं इन तीनों को, जो ए डी बी ई और सी एफ, इनको हम कहते हैं माध्यिका, माध्यिका यानी कि मीडियन। ओके, इस प्रकार से फिर, और हमेशा ये जो केंद्र है ना, प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:1, 2:1, 2:1 के रेशो में डिवाइड कर देता है कि ए जी है ना, जी डी वो होगा 2:1। ऐसे ही अगर ये लिखिए बी जी, इधर से शीर्ष से 2 और इधर 1, ठीक है, 2 नीचे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना होगा फिर जी। ऐसे ही शीर्ष से 2 और ये है 1, है ना, सी जी बटे एफ जी, ये अनुपात होता है 2:1। सब इन तीनों का 2:1, यानी कि ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, इस प्रकार से होता है। जिसे ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन आसानी से हल कर देगा। और वो कैसे है, देखिए बुक में हमें जो बुक है उसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी और इसमें माध्यिकाएं हैं ए डी बी ई और सी एफ, जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं है तो इसे मानने की दिया हुआ है, इसलिए कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ए बी और सी माध्यिकाएं हैं ए बी, माध्यिकाएं हैं बी ई, माध्यिका थी सी एफ, और काट रही थी बिंदु जी पर। जी क्या है, केंद्रक है। ठीक है, अब देखिए हमें प्रतिच्छेद करती है, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। ए जी का मान दे रखा है, क्या है, ए जी का मान दे रखा 6 सेंटीमीटर। ठीक, और इसे यहाँ पर ना लिखते हुए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ए जी का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इधर क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, और बी ई की वैल्यू है वो है 9 सेंटीमीटर, बी ई की जो वैल्यू है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी एफ की जो वैल्यू है ना, सी एफ, ये जी एफ होगा, सी एफ जी एफ है ना, जी एफ की जो वैल्यू है वो है 4.5 सेंटीमीटर। इन तीनों का मान हमें दे रखा है, और जो अन्य तीन है ना, कौन कौन, जी डी, जी डी और जी डी, बी जी, बी जी और एफ जी, इन तीनों की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। एफ जी सॉरी सी एफ है वो लास्ट में, सी एफ की वैल्यू ज्ञात करना है, सी और एफ की वैल्यू ज्ञात करना है। राइट, ये तीन दे रखे हैं, ये तीन हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग पहले एक लाइन लिखना होगा हमें, हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्र है ना, त्रिभुज का जो केंद्र है वो माध्यिकाओं को किस अनुपात में, थोड़ी देर पहले बताया है, 2:1 में विभाजित करता है। ये लाइन हम जानते हैं, विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है, सिंपल, इतना जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसके लिए देखें, देखो हमें ए जी का, इसका मतलब होगा, देखो इसका मतलब 2:1 का मतलब कि ए से लेकर जी तक का जो अनुपात है वो होगा 2 ना, तो जो नीचे का अनुपात है वो कितना होगा, 1। जी डी का कितना मान होगा,
जब इसका मान होगा 2 तो इसका मान 1, ये होगा। ठीक है, अब देखिए हमें एजी का मान तो दे रखा है 6 और जी का मान करना है ज्ञात। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि एजी और जी डी इनका ये अनुपात बनेगा। एजी का अनुपात कितना होगा 2 होगा और जी डी का अनुपात कितना होगा 1। ठीक, अब इसका मतलब है कि एजी का मान हमें पहले से दे रखा, कितना लिख दूं 6 और नीचे कितना है जी डी बराबर 2/1। अब अगर इसे हम क्रॉस गुणा करते तो ये इंटू हो जाएगा इससे, यानी कि जी डी बराबर होगा 6, तो जी डी का मान कितना आ जाएगा गुणा में भाग में जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। देखो ये ज्ञात हो चुका है, हो गया ना, सिंपल है, आसान है। ऐसे ही अगर हम आगे वाला देखें कि बीई, इस बार हमें पूरा दे रखा है, ये देखो इसके अकॉर्डिंग हम लिखना चाहें तो ये तो रेशियो है ना वो कितना होगा 2 और ये जो रेशियो है वो होगा 1। ठीक है, 2:1, ओके, 2:1, 2:1। अब देख क्या रखा है, पूरा दे रखा है, ज्ञात क्या करना है बीजी, यानी कि ये ज्ञात करना है। तो हम इस ऐसा ही अनुपात बनाएंगे, ये तो हमें ज्ञात करना है, पूरा हमें दे रखा है तो पूरे का लिख देंगे यहाँ पर नीचे क्या बी। ठीक है ना, वो अनुपात बनाना है जो हमें ज्ञात करना है और जो हमें दे रखा है। दे रखा है हमें बीजी ज्ञात करना है बीजी, दे रखा है हमें बी, तो ये लिखा। अब देखिए बीजी वो अनुपात लिखेंगे मन से, कैसे बीजी कितना है 2। जब बीजी 2 होना तो बी कितना होगा, यानी कि ऐसे लेकर यहाँ तक का कितना होगा 2 और 1 3। ठीक, अब इसमें से ए का मान जान दें नीचे वाले का, तो ऊपर बीजी सेम टू सेम ही आ जाएगा, बीजी बटे बीई की वैल्यू कितनी है 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए और सामने 2/3 क्रॉस गुणा कीजिए। अब 3 इंटू हो जाएगा इससे, तो क्या होगा 3बीजी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3बीजी बराबर 2 × 9 और बीजी की जो वैल्यू है वो क्या होगा 2 × 9 / 3। अभी इसे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम और हमें मिल जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो बीजी की वैल्यू है ना वो कितनी आ गई, इस बीजी की वैल्यू भी आ चुका है, कितना है 6 सेंटीमीटर। और इसके बाद ठीक है दिखाई दे रहा है ना, ओके आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, देखो ज्ञात क्या करना है और क्या दे रखा है, हमें दे तो क्या रखा था GF दे रखा था ना, GF और ज्ञात क्या करना है CF, राइट, सही दे रहे, सही लिखा हुआ है यहाँ पर ना। देखो GF तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं हम, यहाँ से जो अनुपात होगा ना इस शीर्ष की ओर से वो तो होगा 2 और ये होगा 1। ठीक है, GF कहाँ GF ये रहा, ओके। CF ये पूरा ज्ञात करना है, तो वापस लिखे आप लोग क्या कि GF और CF, एक ज्ञात करना है दूसरा दे रखा है, इन दोनों का अनुपात बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए कि G जो F है उसका अनुपात कितना होगा 1/CF, CF पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी मादी का है, तो पूरी मादी का मतलब इन अनुपातों का योग करना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा 3। अब इसमें से एक का मान दे रहे थे किसका GF का मान दे रहेगा, तो GF का मान लिख देंगे क्या 4.5/CF बराबर 1/3। तो CF की जो वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगी 3 × 4.5 और जैसे इसे इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपल, ठीक है। इसी प्रकार से वन मोर क्वेश्चन, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है और वो है क्वेश्चन नंबर 7, जो आप लोग सेव कीजिए, ठीक है। नहीं आता है हमसे डिस्कस कीजिए, ठीक है, ओके। कमेंट कर सकते हो आप लोग, वो भी बता देंगे फिर, ठीक है। अन्यथा आपके लिए ये छोड़ देते हैं 7वां क्वेश्चन, वो नहीं बताएंगे, और जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं वो कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।